सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच ही सफलता की ओर ले जा सकती है। प्रसन्नता बढ़ाने से एक दिन ऐसा आता है कि जो प्रसन्न चित्त है, जो प्रसन्नता का स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप को हम पा लेते हैं। जैसे कहीं ट्यूबवेल बनाया जाता है, पानी के लिए जो कुआं होता है ट्यूबवेल, तो उसमें पहले पानी डाला जाता है। शुरुआत में पानी डालने के बाद वो कंप्रेसर से वो पानी डाला जाता है, तो पानी डाला जाता है और बाद में इतना पानी निकलता है, अमाप पानी निकलता है। लेकिन अमाप पानी को पाने के लिए पहले थोड़ा सा पानी डाला जाता है। वैसे ही हमें स्वयं प्रयत्न करना चाहिए शुरुआत में प्रसन्न होने का। प्रसन्न चित्त इंसान ही समाज की सेवा कर सकता है। हमें कई बार ऐसा सवाल उठेगा कि हम प्रसन्न हो जाएंगे तो समाज की सेवा कैसे हो जाएगी। भाई, हम प्रसन्न होंगे तो दूसरों को प्रसन्नता देंगे ना। हमारे पास धन है तो हम दूसरों को दे सकते हैं, हमारे पास धन नहीं है तो हम दान नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रसन्नता रूपी धन हम प्राप्त करते हैं तब दूसरों को प्रसन्नता दे सकते हैं। इसीलिए प्रयत्न करना है प्रसन्नता के लिए, सिर्फ प्रसन्नता के लिए, सिर्फ उस आनंद को पाने के लिए प्रयत्न आपने किया तो आपने सचमुच में अपने जीवन में अच्छा रास्ता चुना है, क्योंकि वो प्रसन्नता आपको सफलता की ओर ले जाएगी। जहां प्रसन्नता होती है वहां ही समृद्धि आती है। जो भीतर का खजाना पा लेता है उसको ही बाहर का जो धन माना जाता है वो अपने आप प्राप्त होने लगता है। उसकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती है। उसको सफलता के लिए और कोई प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने जो बाहर प्रयत्न करना चाहिए वो अपने भीतर प्रयत्न किया है। और बाहर तो प्रतिबिंब है, बाहर जो हम देख रहे हैं वो तो प्रतिबिंब है। कोई इंसान ऐसा हो कि जो टहनियों को पानी पिलाता हो और वो जो पौधा है उसके मूल में पानी का सिंचन नहीं करता है, तो आप उसे मूर्ख समझेंगे कि भाई मूल को पानी पिलाओ ना, क्यों टहनियों को पानी पिला रहे हो। तो मूल को पानी पिलाने से क्या होगा, पौधा खिलेगा। वैसे ही हमारा जो मूल है, हमारा जो अंतरात्मा मूल है, जो हमारा चित्त है, उस चित्त को प्रसन्न करने से जीवन रूपी जो पौधा है वो सचमुच में ऐसा विकसित हो जाएगा, ऐसा विकसित हो जाएगा कि हमारे लिए तो वो वरदान रूप हो जाएगा हमारा जीवन। लेकिन जिस किसी को मिलेंगे उन लोगों के लिए भी हमारा जीवन एक सचमुच में एक प्रेरणादायी हो जाएगा। दूसरों के जीवन को बदलने की ताकत आ जाएगी, दूसरों के दुख दर्द को दूर करने की ताकत विकसित होने लगेगी। प्रयत्न करना है, प्रयत्न करने से ही सब कुछ सिद्ध होता है। ये प्रयत्न, ये हमारे भीतर के प्रयोग है, ये लेबोरेटरी। फॉरेन के जो साइंटिस्ट या कोई भी साइंटिस्ट हो, वो भीतर बाहर प्रयोग करते हैं और सुख सगवड़ के जो संशोधन है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लोगों को बाहरी सुख प्राप्त होता है। लेकिन भारत के ऋषि
और भारत के जो तत्व चिंतक है, भारत के जो योगी है, वो भीतर का खजाना खोलने के लिए यत्न करते हैं। वो खजाना खोलते हैं और लुटाते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे इकट्ठे कर लिए और बैंक में जमा कर दिए और दूसरों के काम ना आए। ये पैसे लोगों के उपयोग में आते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को दे तब उनके उपयोग में आएंगे। लेकिन ये खजाना ऐसा है कि अगर हम पालें तो दूसरों को दे, अगर न दे, लेकिन हमारी हाजिरी मात्र से ही लोगों को लाभ होने लगता है, लोग लाभान्वित होने लगते हैं। जिस किसी जगह पर हम जाते हैं वहां का जो माहौल है वो बदल जाता है, लोगों के दिल में खुशियां लहराने लगती है। यत्न करने से संभव है, प्रयत्न करने से संभव है, और हमें आज से ही ये प्रयत्न करना है कि मैं हृदय की, चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करूंगा। उसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। हमारा व्यवसाय है, नौकरी है, धंधा है, उसमें से थोड़ा सा समय हमें निकालना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात को 5-10 मिनट बैठ के प्राणायाम करें, ध्यान करें, गिनती करें और शांत होकर अपने भीतर में गोता लगाए और उस शांति को, उस सुख को प्राप्त कर लेवे, जिससे समाज को, देश को, राष्ट्र को बड़ा फायदा होगा। हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, हमको मिलने वालों का जीवन भी धन्य हो जाएगा और हम धन्यता का अनुभव करेंगे। ऐसा खजाना हमारे पास है। हमें प्रयत्न करके इस प्रसन्नता के माध्यम से उस आनंद स्वरूप को प्राप्त करने की सदैव कोशिश करनी चाहिए। ओम आनंद आनंद, ओम आनंद।